कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल पहले एक बाइजू नाम का शैतान रहता था, जो तीनों लोगों पर राज करने के लिए देवताओं से लड़ता है। लेकिन बाइजू देवताओं से हार जाता है। लेकिन बाइजू मरने से पहले अपनी पूरी पावर को एक किंग लुआन आईने में डाल देता है और सीधा जाकर एक पेड़ पर गिरता है। मरने से पहले बाइजू वहां एक सील क्रिएट कर देता है और जो भी देवता उस सील के अंदर आता है उसकी पूरी पावर खत्म हो जाती है। यानी कोई भी देवता इस सील के अंदर अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता। इसलिए धरती के सारे शैतान देवताओं से बचने के लिए उस सील के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच उन शैतानों में एक भविष्यवाणी होती है कि जब भी वो पेड़ दोबारा हरा भरा होएगा तो बायजू शैतान दोबारा जिंदा हो जाएगा। और ये पेड़ वही होता है जिसके ऊपर बायजू गिरा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस सील के अंदर एक ओल्ड मैन रहता है जो बच्चों को बायजू शैतान की कहानी सुना रहा होता है। वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम जिया होता है, जो कि एक शैतानी बिल्ली होती है। वो हजारों सालों से उस पेड़ को पानी देती है ताकि वो दोबारा हरा भरा हो जाए और उनका शैतानी राजा दोबारा जिंदा हो जाए। तभी जिया देखती है कि वो पेड़ दोबारा हरा भरा हो गया है। ये देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है और वो बायजू शैतान से दुआ करने लगती है। तभी वहां आसमान से एक लड़का आकर गिरता है, जो कि एक देवता होता है और जिसका नाम किंगर होता है। ये देखकर जिया बहुत हैरान हो जाती है। अब आसमान से गिरने की वजह से किंगर बेहोश हो जाता है और जिया उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। और जब किंगर को होश आता है तो वो अपने सामने जिया को पाता है। किंगर जिया से पूछता है कि तुम कौन हो। जिया उसे बताती है कि मैं एक शैतानी बिल्ली हूँ, लेकिन मैं अच्छी शैतान हूँ। ये सुनकर किंगर उसे अपनी पावर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सील में आने के बाद से ही उसकी पावर खत्म हो चुकी थी। इसके बाद जिया किंगर के लिए कुछ लाने जाती है और जब वो वापस आती है तो किंगर वहां नहीं होता। अब उधर हम किंगर को देखते हैं, जो एक चक्र को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे वहां एक डॉग मिलता है जिसके गले में वो किंग लुआन आईना होता है। और किंगर को यहाँ उसके गुरुजी ने सारे किंग लुआन आईने को लाने के लिए भेजा है। इसीलिए किंगर जैसे ही उस डॉग के आईने को हाथ लगाता है, वो डॉग एक खतरनाक बीस्ट में बदल जाता है। अब जबकि किंगर के पास उसकी कोई पावर नहीं होती, इसलिए वो अपनी तलवार से उसका मुकाबला करता है। इसी बीच वो जादुई चक्र भी टूट जाता है और जब वो बीस्ट किंगर को मारने वाला होता है तभी वहां पर जिया आ जाती है और वो उस डॉग को रोक देती है। जिया को देखकर वो डॉग पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब जैसे ही जिया उसको हाथ लगाती है, तभी इसको दिखाई देता है कि ये डॉग सदियों से अपने मालिक का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसके मालिक ने इस आईने को उसके गले में डालकर वापस आने का वादा किया था। और जब से ही ये डॉग अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। अब जिया किंगर से कहती है कि तुम भी इस डॉग को हाथ लगाओ, क्या पता इस डॉग को तुम्हारे अंदर अपना मालिक दिख जाए। अब जब किंगर उसको छूता है तो उस डॉग को किंगर के अंदर अपना मालिक दिखाई देता है। इसके बाद उस डॉग को मुक्ति मिल जाती है और वो आईना किंगर को मिल जाता है। किंगर जिया से पूछता है, क्या तुम इस आईने के बारे में कुछ जानती हो। जिस पर जिया कहती है कि मैं जानती हूँ, ये कहाँ मिलेगा। अब जिया किंगर को शैतानों के बाजार लेकर जाती है, जहाँ पर वो आईना मिल सकता है। वहां जाने के बाद जिया एक आदमी से किंगर को मिलवाती है, जो इन्हें एक जगह के बारे में बताता है जहाँ वो आईना मिल सकता है। अब ये दोनों भेस बदल कर उस जगह पर चले जाते हैं और ये जगह एक अमीरों का रेस्टोरेंट होती है, जहाँ पर एक लड़की आती है और उसके गले में वो आईना होता है। अब वहाँ बहुत सारे आदमी उस लड़की से बात करने के लिए बहुत सारे पैसे देने लगते हैं, लेकिन वो लड़की किंगर को चुन लेती है। किंगर भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसे वो आईना चाहिए था। अब जबकि किंगर उसके साथ चला जाता है तो वो लड़की किंगर को बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक देवता हो और तुम ये आईना लेना चाहते हो। अब ये सुनकर किंगर वो आईना लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लड़की एक खतरनाक मकड़ी में बदल जाती है और वो किंगर पर हमला कर देती है। इसी बीच जिया भी वहां पर आ जाती है और वो दोनों उस मकड़ी शैतान से लड़ने की कोशिश करते हैं। अब जबकि किंगर के पास कोई पावर नहीं होती, इसलिए जिया अपनी पावर से उस मकड़ी शैतान को मार देती है। लेकिन जिया को अपनी पावर के बारे में पता नहीं होता। अब जिया कुछ ज़्यादा ही अपनी पावर को यूज़ कर लेती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और तभी जिया को उसके सपने में एक लड़की दिखाई देती है, जो बिल्कुल उसी की तरह होती है। और वो जिया से कहती है कि जल्दी मुझे वो आईना ला कर दो। अब जिया को तीसरे आईने के बारे में ही पता चलता है। अब जब जिया को होश आता है तो वो अपने सामने किंगर को देखती है। किंगर उसे बताता है कि तुम 3 दिनों से बेहोश हो। इसके बाद जिया किंगर को बताती है कि आज बायजू शैतान का त्योहार है, इसलिए वो किंगर को लेकर घूमने के लिए चली जाती है। और अब किंगर जिया को पसंद करने लगा है। इसी बीच किंगर को वहाँ उसकी बहन मिलती है, जो उसे उसके मकसद के बारे में बताती है। वो कहती है कि भूलो मत, गुरुजी ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उसी झील के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वो तीसरा आईना था। दरअसल बायजू शैतान ने उस आईने को 3 भागों में बांट दिया था और अब किंगर को बस एक आईना लेने की जरूरत थी। तभी उस झील में से एक ड्रैगन टर्टल निकलता है, जिसके अंदर वो आईना होता है। और तभी वहाँ बहुत सारे दरवाजे खुलने लगते हैं, जिनको जिया अपने सपनों में देख चुकी थी।
अब अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है, जो कि एक बहुत मशहूर सिंगर होता है, जिसके पास वो आईना होता है। वो बताता है कि अगर तुम ये आईना लेकर जाते हो, तो कोई एक ही यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि इस आईने की कीमत तुम में से कोई एक होगा। इसके बाद वहाँ के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और वो ड्रैगन टर्टल भी वापस झील में चला जाता है। लेकिन किंगर और जिया किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद किंगर सभी आईने को एक जगह पर मिला देता है, जिसके अंदर से एक लड़की निकलती है, जो बिल्कुल जिया जैसी होती है। किंगर उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो बताती है कि मैं ही बाइजू शैतान हूँ और जिया के अंदर मेरा ही दिल है, जिसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो और उसी ने ही उन सारे शैतानों को हराया है। अब किंगर को लगता है कि उसे जिया को मारना पड़ेगा। ये सोचकर वो उससे दूर हो जाता है और देवता लोग चला जाता है। अब किंगर आईने को अपने गुरुजी को दे देता है। तभी किंगर की बहन कहती है कि हमारे पास यही मौका है सारे शैतानों को मारने का। किंगर के गुरु किंगर से पूछते हैं कि बताओ शैतान कहाँ पर है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से किंगर को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसके गुरु को सब पता चल चुका था। किंगर को समझाया जाता है कि शैतान सब बर्बाद कर देते हैं। किंगर कहता है कि जी अच्छी शैतान है। तभी उसके गुरु उसे दूसरे जन्म की सच्चाई बताते हैं। ये सब देखकर किंगर को यकीन नहीं होता। फिर उसके गुरु उसे आज़ाद कर देते हैं। उधर जिया पानी में मरने वाली होती है, पर वो शैतान उससे कहता है कि तुम अपनी बॉडी मेरे को दे दोगी तो किंगर तुम्हें मिल सकता है, लेकिन जिया मना कर देती है। फिर शैतान जिया की बॉडी पर कंट्रोल करके आईने को लेने के लिए आती है। यहाँ पर किंगर बार बार जिया के पास आता है, पर जिया की बॉडी शैतान के कंट्रोल में थी। फिर किंगर जिया के पास पहुंच जाता है, जहां उसे अपने पिछले जन्म के बारे में याद आने लगता है और जिया का अपनी बॉडी पर कंट्रोल आ जाता है। तभी किंगर के गुरु जिया पर हमला करते हैं, लेकिन वो तलवार किंगर को लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो किंगलुआन आईना आसमान में चला जाता है, जहाँ से वो बायजू शैतान निकल जाता है और वह पूरे देवता लोक को बर्बाद कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया किंगर को बचाने के लिए वो मायावी दिल किंगर को दे देती है, जिससे किंगर जिंदा हो जाता है। अब बहुत समय बाद हमें दिखाया जाता है कि किंगर और जिया साथ साथ रहते हैं। जिया किंगर को कहती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा दिल है। इसके बाद जिया को भी मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।